नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का भव्य दरबार जो है वो विधिवत शुरू होने वाला है और इसके लिए विधिवत पूजन अर्चन होगा। और यही कारण है कि पूरे देश में 22 जनवरी का जो दिन है वो दीपावली के समान ही उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। दिन में पूजन होगा और शाम को जहां हर देवालयों में दीपों से रोशन किया जाएगा, तो वहीं हर घर में भी 5 दीपक जलाने की एक निवेदन सबसे की गई है। और साथ ही साथ 5 तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 आपकी जो श्रद्धा हो। तो ये सबसे एक निवेदन किया गया है। और इस बीच योगी सरकार ने क्या किया है कि क्योंकि 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है अयोध्या के लिए, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग कर ली थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी प्री बुकिंग थी उनकी बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। खासकर इसलिए क्योंकि उस दिन फॉरेन डेलीगेट्स खूब सारे आएंगे, प्रोटोकॉल रहेगा और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए सिक्योरिटी को देखते हुए योगी जी ने बहुत सारे ये क्या किए हैं कि जिन्होंने प्री बुकिंग की थी उनको कैंसिल करा दिया है। सिर्फ वो लोग जो कि ड्यूटी के टाइम पर जिनके पास उनका ड्यूटी पास होगा वो, प्लस राम मंदिर ट्रस्ट से रिलेटेड लोग जिनके पास पास होगा वही लोग एंट्री कर पाएंगे। और बाकी जिन्हें इनविटेशन दिया गया है और फॉरेन डेलीगेट्स प्लस प्रोटोकॉल। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और करीबन 500 साल लगे रामलला को अपने भव्य मंदिर में बैठने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने लहू को बहाया, बलिदान दिया। और उस समय ये कह सकते हैं कि क्या जवान, क्या वृद्ध और क्या बच्चा, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई चाहता था कि भगवान राम जो है वो अपने मंदिर में विराजित हों, और इसके लिए काफ़ी जंग लड़ी गई। और आज अगर मैं बात करूं कि अब हम सभी इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 22 जनवरी को वो जो लोगों का इंतज़ार था वो संपन्न होने वाला है। 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार से वहाँ पर भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने किया, तो उससे एक आशा बन गई और आशा के साथ सभी लोगों ने उसमें अपना अपना कुछ जो भी उनकी श्रद्धा थी वो दान किया। और इस प्रकार से ये मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए जो घी है वो राजस्थान से आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर एक पिलर बनने वाला है, उसकी भी बात बड़ी चर्चा में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ चरण पादुका की, तो चरण पादुका भी कई धामों से होते हुए वहाँ पर पहुँच रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो वहाँ पर मेन जो घंटा रहेगा उसका भी निर्माण बड़े अच्छे से किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इतिहास रचने के लिए वहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि जो हमारे सिख भाई हैं वहाँ पर लंगर लगाएंगे अपना। और माना भी जाता है कि सिख भाइयों का जो लंगर होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। 56 भोग तो लगाए ही जाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि जिस प्रकार से रिकॉर्ड देव दीपावली का होता है, उस दिन कितना रिकॉर्ड टूटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो तैयारियां जो है वो जोरों पर है। और बहुत सारी पार्टीज ने ये कहा था कि भाई हमें तो निमंत्रण ही नहीं दिया, इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है लेकिन निमंत्रण ही नहीं दिया हमें। तो उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने, और सभी को निमंत्रण पत्र जो है योगी सरकार के माध्यम से पहुंचा दिया गया। अब जब निमंत्रण आ गया भैया तो सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। सबसे पहले सीताराम येचुरी जी, नाम है सीताराम लेकिन नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। आपको शायद सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत है। इनके माता पिता ने जब इनका नाम सीताराम रखा होगा तो पता नहीं उस समय क्या सोचा होगा। कहते हैं कि कई बार आपके जो नाम, जैसा आपका नाम होता है ना, वो आपके व्यक्तित्व पर
जो है असर करता है। मगर अफसोस कि सीताराम येचुरी जी का जो सीताराम शब्द है ना, वो उनके ऊपर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि नाम है सीताराम, वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। उनका ये कहना है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। इनविटेशन मिल गया है, लेकिन ना हम ना हमारी पार्टी का कोई जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है और भगवान रामलला विराजित हो रहे हैं, ये एक धार्मिक आयोजन है और ये किसी पार्टी विशेष का हो गया है। अब आप सोचिए कि आपके माता पिता ने, लगता है, आपको पूरे तरीके से संस्कार वो नहीं दिए कि आप भगवान को भी पार्टी में घसीट रहे हैं और साथ ही साथ राजनीति का रूप दे रहे हैं। दूसरी मैडम है वृंदा करात। वो भी कहती हैं कि भैया ये तो राजनीतिक धार्मिक आयोजन है और ना ही मैं जाऊंगी और ना ही मेरे पार्टी के कोई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन मेरे पार्टी के बाकी के कार्यकर्ता और जो भी मेंबर्स हैं उनका अपमान हो। आप मुझे बताइए कि मंदिर जाने में क्या किसी का अपमान होता है? और अगर आपके पार्टी के लोगों की सोच ऐसी है तो आप पर तरस आता है मैडम। बहुत तरस आता है। लेकिन वहीं अखिलेश भैया, वे तो कह रहे हैं भैया कि हमको अभी तक इनविटेशन मिला नहीं है, लेकिन मिला मिला अगर तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन भाभी उनसे 10 कदम आगे हैं। भाभी जी का तो ये कहना है कि इनविटेशन मिले ना मिले हम तो जाएंगे गुरु। अब ये सोचिए, ये अखिलेश यादव, डिंपल यादव उसी यादव फैमिली को बिलोंग करती हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी इनके पिताश्री ने। मुलायम सिंह यादव याद तो है ना आपको? तो उनके ऊपर एक तरीके का पाप है और ऐसे कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई थी जो कि निहत्थे थे। तो एक रिकॉर्ड इनके पिताश्री ने बनाया था। लेकिन चलिए, बेटा जो है कहीं ना कहीं वो पश्चाताप करना चाहता होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। खैर, अखिलेश यादव जी और उनकी धर्मपत्नी जाने के लिए बड़ी आतुर हैं। मगर वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कहते हैं कि भैया सनातन धर्म जो है वो क्या है ये आप समझते हैं, झूठ है, छलावा है। और आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो क्या अनर्गल वार्तालाप करते रहते हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि कुछ लोग जो हैं वो भगवान का अपमान करने में भी जरा सा भी, वो कहते हैं ना कि अपने आप में शर्म महसूस नहीं करते। फिर स्टालिन महाशय का ले लीजिए। आपको सभी को पता होगा कि स्टालिन महाशय जो थे उन्होंने क्या कहा था, सनातन धर्म को उन्होंने किससे रिलेटेड कर दिया था, कोरिलेट, मलेरिया, डेंगू, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उनकी माताजी और उनकी धर्म पत्नी जो है वो मंदिरों में जाती हैं और कहीं छत्र चढ़ाती हैं, कहीं पूजा पाठ करती हैं। अफसोस है, मतलब स्टालिन साहब और उनके जो सुपुत्र हैं उनकी सोच अलग है, उनकी माता और धर्मपत्नी की सोच अलग है। अब इनको इनविटेशन मिला है कि नहीं मिला है और ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं ममता दीदी जी जो है, ममता बानो, वो भी शायद नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि भाई राम मंदिर का जो शुभारंभ हो रहा है ये भी एक बीजेपी पार्टी का धार्मिक आयोजन है, तो होम नहीं जाएगा, ये उनकी चॉइस है। केजरीवाल साहब का तो क्या ही कहना। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो सबसे अहम है, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी पहले बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे कि भैया हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिल गया है तो अब ना ये बोल पा रहे हैं कि हम जाएंगे और ना ये मना कर पा रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ये जो सो कॉल्ड युवा राहुल गांधी जी हैं वो मंदिर मंदिर गए हैं चुनाव को देखते हुए। कभी उन्होंने जनेऊ धारण किया, कहीं वो आरती करते हुए पाए गए। और प्रियंका जी को ही देख लीजिए, यहाँ जबलपुर में जब वो आई थी तो माँ नर्मदा का जो है उन्होंने अभिषेक किया और उसके बाद पूजन अर्चन भी किया था प्रियंका दीदी ने। अब सोनिया गांधी जी का तो मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहूँगी नहीं। उनको मैंने हालांकि पूजा पाठ करते हुए देखा नहीं है, बट निमंत्रण मिला है तो अगर वो जाती हैं
तो ये हो सकता है कि भैया आने वाले टाइम पे लोकसभा का चुनाव है, तेलंगाना और बाकी जगह जो उनको वोट मिले, कहीं ये जो है वोट उनसे छिन ना जाए लोकसभा के चुनाव के टाइम पे, तो ये बड़ी घबराहट है। दूसरी बात यह है, क्योंकि सीताराम येचुरी, वृंदा करात और ममता जी अगर नहीं जाती हैं और अदर पार्टी के लोग नहीं जाते हैं, तो ये जो इनका गठबंधन है वो कब तक, कितने दिनों तक चल पाता है, ये भी सवालिया निशान लगा रहा है। तो इस समय जो है कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान लोग हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ठीक है। और हालांकि जब उन्होंने ये कहा था कि हमको निमंत्रण नहीं दिया, तो ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने ये भी कहा था कि आज तक ये यूपी तो गए लेकिन कभी अयोध्या नहीं गए, और ऐसे में इनको राम मंदिर जाना है। और ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बहुत सारे बड़े नेताओं का ये कहना था कि भगवान राम हैं या नहीं है, ये कौन बताएगा। ये कैसे प्रूफ होता है कि भगवान राम है कि नहीं। मतलब जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, क्या वो रामलला के भव्य आयोजन में जाएंगे? भाई ये तो राम ही जाने। क्योंकि जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, विडंबना कहिए उसको, कि भगवान राम को अपने बारे में बताने के लिए खुद ही केस लड़ना पड़ा। अब आप सोचिए कि उनके लिए ये प्रूफ जुटाना पड़ा कि वाकई में अयोध्या में उनका जन्मभूमि थी कि नहीं थी। इस पर रिसर्च हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च किया, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार किया और ये प्रूफ दिया। उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं थे कि भगवान राम हैं भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो भैया ये भी बड़े कयास लगा रहे थे कि इतने सारे वहां राम मंदिर था, इतना भव्य, अगर वहां पर महल था, ये था वो था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ। मतलब आप सोचिए कि सोच कितनी घटिया है, कितनी घटिया। असुद्दीन ओवैसी को तो आप जानते ही हैं, उनके किस प्रकार के वचन निकलते हैं हमारी माता सीता को लेकर। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि समय समय पर भगवान का अपमान करते आए हैं। कुछ लोग प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल करते आए हैं। अब निमंत्रण भेज दिया है तो भैया गले की फांस भी बन गया, बोले कि ना बोले, जाए कि ना जाए। जाते हैं तो भी दूसरी पार्टियों के साथ जो इनका गठबंधन है वो खतरे में है, और नहीं जाते हैं तो भी बीजेपी सवाल तो करेगी भैया। और उस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद जो शुभारंभ हो रहा है उसमें वही लोग आएंगे जिन्हें भगवान राम बुलाएंगे। बहुत बड़ी बात है भैया। और देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि हर चुनाव में आते हैं और मुद्दा राम मंदिर का लाते हैं और कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तो भैया एक बात तो बताऊं मैं आपको कि मोटा भाई के जो छोटा भाई है ना, मतलब अमित शाह जी, उन्होंने छाती ठोक कर कहा था संसद में कि मंदिर वहीं बनाएंगे, आज हम डेट आपको बताएंगे 22 जनवरी 2024। दिन याद रखिएगा और समय भी याद रखिएगा, निमंत्रण भी भिजवाएंगे। अब आप आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी हम देखेंगे। तो बहुत बड़ी बात हो गई। और राम मंदिर का तो भाई भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, अब मथुरा की बारी है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि मथुरा मंदिर से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लड़े जाएंगे। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी ने हमें बता दिया है, और साथ ही साथ वहां पर भी सर्वे होगा। और कुछ सर्वे में ये भी आया है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, और मिलेंगे क्यों ना। भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें तो ये उनकी नगरी मथुरा है, और मथुरा में अगर भगवान श्री कृष्ण के अवशेष नहीं मिलेंगे, उनके मंदिरों के अवशेष नहीं मिलेंगे, तो क्या मस्जिद के मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश में लूटपाट करने आए थे, लुटेरे थे, वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओवरलैप ही करते हैं। मतलब हमारे घर के ऊपर किसी ने एक कमरा एक्सटेंशन में बना दिया, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि उसका हो गया, और नीचे जो है वो तो है ही। और एक नया मुद्दा सामने और आ रहा है भाई, राजस्थान में सरकार बन गई है और उप मुख्यमंत्री वहां की जो है दिया जी, तो उन्होंने कहा है कि भैया ताजमहल जो बना है वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके कागजात हमारे पास हैं। समझ रहे हैं ना आप। दुनिया के 7 अजूबों में वो जो आगरा का ताजमहल मोहब्बत की निशानी,
सो कॉल्ड मोहब्बत की निशानी। क्योंकि मोहब्बत भाई ऐसी नहीं होती है। मोहब्बत तो मतलब मैं मोहब्बत नहीं कहूंगी, मैं प्रेम कहूंगी। प्रेम था तो वो राधा और कृष्ण का था, जहां त्याग था, जहां समर्पण था, मीरा और कृष्ण का था। जहां प्रेम था, जहां विश्वास था। ये कैसा प्रेम भैया कि आपने जिसके याद में मोहब्बत की निशानी बनाई, वो आपके कितने नंबर की बीवी थी, और उनके इंतकाल के बाद साहब आप उन्हीं की बेटी के साथ निकाह कर लेते। भाई गजब की आपकी मोहब्बत। हम्म। आज के समय में अगर आप होते तो आपको किस लाइन में गिना जाता। और सबसे अजूबी बात यह है कि ये मोहब्बत की निशानी भारत में ही आके बना पाए। जहां से आए थे फटेहाल, वहां से नहीं बना पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पे भी अब अगर रिसर्च की जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है। भगवान शिव से रिलेटेड है वहां पर। और दिया कुमारी जी चुप तो बैठेंगी नहीं भैया। अब तो उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। प्रॉपर्टी के कागजात अगर उनके पास है तो सवाल बहुत बड़ा है साहब, कि हमारी लैंड पर बना हुआ है, इट मीन्स प्रॉपर्टी हमारी, तुमने स्ट्रक्चर बना लिया तो ठीक है, लेकिन पहले वो स्ट्रक्चर किसने बनाया था ये भी रिसर्च का विषय आएगा। क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। और जहां तक मैं बात करूं कि राम मंदिर का जब रिसर्च हो रहा था तो बहुत बहुत ऐसे संकेत मिले थे जो कभी मस्जिद में पाए ही नहीं जाते। और जिस प्रकार से इन लोगों ने वहां पर एक विशालकाय मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, मगर कोशिश ही रह गई। और साथ ही साथ मेरी बात जब के मोहम्मद जी से, आर्कियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने ये बताया था कि ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं। ये मुद्दा 76-77 में, मतलब 1976-77 में जब पहली बार हमने वहां पर सर्वे किया था, वहां पर रिसर्च किया था, तब ही ये सॉर्ट आउट हो जाता अगर हमारे मुस्लिम भाई बड़ा दिल रखकर उन सर्वे पर बिलीव करके इसे हिंदुओं को सौंप देते। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मथुरा और ज्ञान वापी भी जो है वो सनातनियों का है, उन्हें ससम्मान वापस कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसके अगर अभी वहां पर रिसर्च होगा और सर्वे होगा तो आप ये देखेंगे कि सनातनियों का ही पल्ला भारी होगा। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी ही प्रॉपर्टी है और उस पर बना दिया गया है। खैर, ये बात थी एक्चुअली यही कि 22 जनवरी जो है उस दिन सभी जो है दीपोत्सव मनाने वाले हैं। तो आप सभी से रेवा टीवी परिवार यही निवेदन करता है कि 22 जनवरी के दिन को यादगार बनाइए, अपने घरों में रंगोलियां बनाइए, साथ ही साथ दीपक से पूरे घर को जगमगा दीजिए और भगवान श्री राम का स्वागत कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अयोध्या में जाकर भीड़ बढ़ाएं। हमारे पास तो समय है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भव्य दरबार में आ जाएंगे तो हम तो कभी भी चले जाएंगे। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है वहां जाने की, जिन्हें बुलावा आया है, भैया उन्हें तो जाना चाहिए ना। वो जो सवाल करते थे कि हमें बुलाया नहीं, अब बुलाया है तो भैया जाने में भी तकलीफ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि भैया ये जो पूजा पाठ होता है, ये जो साथ में दीपोत्सव होता है, इस प्रकार से जो है रामायण होता है, या इस प्रकार से हनुमान चालीसा होता है, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, अभी बहुत ट्विटर पर वायरल भी हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और सबको भगवान राम का भव्य दरबार एक बीजेपी पार्टी का राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम लग रहा है। सोच बड़ी कीजिए साहब, सोच। जिस दिन आप अपने आराध्य देव को पार्टी में बांट देंगे, उस दिन देश का क्या होगा, ये सोचकर डर लगता है लोगों को। लेकिन खैर, 2014 के बाद से लोग जागरूक हो गए हैं। और भैया योगी जी का प्रदेश है, योगी जी वैसे ही सनातनी हैं
और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप को निमंत्रण मिला है तो जाने की कोशिश करिए, देखिए तो जाकर कि वहाँ किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ये वही भगवान रामलला है जिनको आप लोगों ने टेंट में रखा था, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल किया था। ये वही लोग हैं। तो कैसे जाएंगे भाई, जो मानते ही नहीं भगवान श्री राम है। लेकिन लिखा ही गया है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। और शायद भगवान राम ने ये भविष्य यही तय किया होगा कि कभी योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से भव्य राम दरबार बने। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 जनवरी का दिन याद रखिए, अपने घर में दीपक जलाइए, उत्सव मनाइए और नैवेद्य चढ़ाइए हमारे भगवान श्री राम को। और भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। और कोशिश कीजिए कि आप अपने भगवान में श्रद्धा रख सके, विश्वास रख सके, क्योंकि कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं और पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ जाता है ना, तो सिर्फ भगवान होते हैं, उन पर आप विश्वास कीजिए, वो हर संकट में आपका साथ देते हैं। और भगवान हनुमान जी तो हैं ही संकट मोचन, और भगवान श्री राम का अगर भव्य दरबार बन रहा है तो उनके भी संकेत मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारे हनुमान जी तो अजर अमर हैं। और जहाँ कहते हैं कि भगवान श्री राम का गुणगान होता है, हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक नई दीपावली, एक नया दिन और एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद। जय श्री राम। और कोशिश कीजिए अपने घर में दीपक जलाने की, मंदिरों में पूजा पाठ करने की, हनुमान चालीसा करवाने की, और साथ ही साथ प्रभु श्री राम की आरती करने की, क्योंकि हमारे भगवान आराध्य श्री राम जो हैं वो अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। समय मिले तो आप लोग भी अयोध्या जाइए, घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हम तो घूम चुके हैं। और साथ ही साथ ये देखिए कि वहाँ पर न सिर्फ भगवान श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान गढ़ी है, वहाँ सीता जी की रसोई है, जाकर देखिए, आनंद आ जाएगा। धर्ममय एकदम जो है अयोध्या नगरी आपको नजर आएगी। तो धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।